गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए देखते हैं हमारा आज के दिन क्या क्या करना है। आज है हमारा 39वां दिन। तो आज के दिन हमें क्या करना है कि जैसे ही कल नोटिफिकेशन आया तब से ही जो भी बहुत सारे रूमर्स थे कि पैटर्न चेंज होगा वगैरह वगैरह, और कुछ सर ऐसे हैं जिन्होंने बोला था कि प्री और मेंस के टाइम में बहुत कम टाइम होगा, उनका एक गुप्त सूत्र ने उन्हें बताया था। वो सारे चीज़ों को कल एसएससी ने नकारते हुए अपने अंदाज में उन्हें उसने नोटिफिकेशन दिया। रात में करीब 8 से 9 बजे के बीच में नोटिफिकेशन आया और तब से सब कुछ बहुत क्लियर हो गया। मैं ओवरऑल तो आप लोग नोटिफिकेशन पढ़े होंगे और मैंने हाईलाइट करके जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दिया था। फिर भी मैं एक दो बात आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। दो चीज़ जो हमें ध्यान रखना है, पहला अपने सारे सर्टिफिकेट को ध्यान में रखना है कि वो सभी प्रॉपर कंप्लीट हो। दूसरा क्या ध्यान में रखना है कि बाबू अब एरर ऑफ मार्जिन ना के बराबर है। एरर ऑफ मार्जिन अब ना के बराबर है क्योंकि पैटर्न सेम है। मेंस में टाइम 90 डेज़ प्लस है। तो ये तो आप समझ लो कि अगर आप एक छोटी सी गलती और आप या तो दिल्ली से कन्याकुमारी पहुंच जाओगे या आप सिलेक्शन से ही बाहर हो जाओगे। तो बहुत ज़्यादा एरर का आपके पास गुंजाइश नहीं है। दो स्टेप्स होंगे आपके। एक तो जितना लोग जनरल लोग जो क्वेश्चन सही बना रहे हैं वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आप कोई हार्ड क्वेश्चन कर पाओ तो ही जाके आपका सिलेक्शन होगा। जनरल क्वेश्चन एक भी अगर आपने गलत कर दिया ना तब तो गए हो। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप सभी को प्रैक्टिस करना है, हम सभी को प्रैक्टिस करना है। इस बात पे पूरे जोर हम लोगों को देना है। अब बहरहाल जो प्री का स्ट्रेटजी होगा उसके लिए मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ। हालांकि अभी जिन्होंने अभी तक सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है ना उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो जनरली वो कम टाइम में जो उस चीज़ को रिवाइज कर सके, उसके लिए ना मैं एक बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। जनरली बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो डले हुए हैं, पर उसमें और हमारे में डिफरेंस क्या होगा कि रियलिस्टिक रहेगा हमारा वीडियो, हमारी स्ट्रेटजी जो रहेगी बहुत रियलिस्टिक रहेगी। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। 1 से 2 दिन में या मे भी 3 दिन भी लग सकते हैं, मैं वो वीडियो लेके आऊँगा, आप लोग उसको ज़रूर से देखिएगा। दूसरा क्या कि प्री की बात करें तो प्री में अब ये समझ लो कि आपको 150 स्कोर तो करना है। 150 स्कोर जब करना है तो हमें 150 स्कोर नहीं देखना है, हमें इसे देखना है कि रीजनिंग में 40 प्लस किसी भी शिफ्ट में, मैथ्स में 40 प्लस, इंग्लिश में 40 प्लस, मेरे कितने हो गए 120। अब हमें कैसे भी करके जीएस में 30 प्लस लाना होगा। आपको ये मैं किसी भी ही हार्ड हो इजी हो किसी भी तरह का शिफ्ट हो, आपको ये टारगेट लेके चलना है। कभी भी फुल टारगेट लेके नहीं चलना है, वरना आप अपना पेपर ख़राब कर दोगे। ये सभी बातें हम लोग स्ट्रेटजी वाले वीडियो में करेंगे। बहरहाल देख लेते हैं आज हमें क्या क्या चीज़ करना है। आज हमें अलजेब्रा और टेक्नोमेट्री दोनों के फॉर्मूले को रिवाइज करना है। दूसरा क्या करना है कि रीजनिंग में 2 सेट लगाने हैं, और आज से आप लोग प्रॉपर सेट लगाइए क्योंकि अब टाइम का ही फंडा है। इंग्लिश में 2 शिफ्ट पेपर देना है और एक एरर की वीडियो है, मैं आपको बता दूंगा, उसका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। जीएस में हमें जो केमिस्ट्री हम लोग रिवाइज कर रहे थे 5 से 12 तक रिवाइज करना है। वहीं आज ग्रुप में तो कोई भी मॉक है, बट मैंने कल एक सर्वे करवाया था, जैसे देखो आप, इस सर्वे में 39% लोगों ने ये कहा था कि सर हर एक ऑल्टरनेटिव डे पे मेंस मॉक होना चाहिए, जो सही स्ट्रेटजी है क्योंकि सारा स्कोर तो मेंस का ही जुड़ेगा। और अब से जो हम लोग मेंस का ना जो मॉक लेके आएंगे अपने ग्रुप में, इसमें क्या है ना कि आपका स्कोर मैटर नहीं करता है, आपका ये मैटर करता है कि आप हर एक तरह के जो मेंस में टॉपिक्स आते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है, उसके में आप तैयार हो जाओ, उसमें आप अच्छे हो जाओ, ताकि जब आप प्री देने के बाद जब आप तैयारी करो ना तो आप और सब लोगों से एज लेके तैयारी करो। दोनों के सिलेबस में भी कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ बहरहाल डिफरेंस है, वो हम लोग अभी आज ही के दिनों में पूरे कर लेंगे। तो हम लोग ये मेंस वाला मॉक स्टार्ट कर रहे हैं और इसका हम लोग टेलीग्राम पे अपना गूगल फॉर्म डालेंगे, आप लोग फिल कीजिएगा। जो हमारा चैलेंज है 50 मॉक का, उसी के अंडर ये आएगा और देखेंगे कौन अच्छा स्कोर करता है। जीएस में
आज प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं इंग्लिश में एक आर्टिकल करना है और साइनों का डे 3 का जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वो करना है। ये तो हो गया, ये हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत कम समय में मेरे इतने सब्सक्राइब हो गए, मेरे सोच से बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या है कि ये वाली जो PDF है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, सर ने बोल रखा है सबको शेयर करने के लिए, तो मैंने वो डाल रखी है। उसके बाद केमिस्ट्री में ये वाली वीडियो ये भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को मैंने डाल रखा है, यहाँ हिंदी में भी है, आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इस तरीके से आप टेलीग्राम चैनल खोलोगे, वहाँ फाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सारे PDF दिख जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इंग्लिश में एरर की ये वाली वीडियो करनी है, जिसके लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। अमन सर ने इसे 14 घंटे पहले डाला था, ये अच्छी वीडियो आप देख सकते हो। और कुछ लोग मुझे बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा टाइम टेबल एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, हर एक का टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग होता है, बट एक आइडल SSC की कैंडिडेट को क्या क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, मेरे हिसाब से ये शेड्यूल उसका रहे तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है इन लास्ट के 50 दिनों में। सुबह उठो तो याद करने में टाइम दो भावो, 1 घंटा आप GS नोट्स पढ़ो और 1 घंटा वोकैब जो आपके हैं उसको ब्लैक बुक से आप याद कर सकते हो। फिर आप खाओ पियो जाओ, उसके बाद नहा धो के आओ और 9 बजे से मॉक देना स्टार्ट करो। मैं क्यों 9 बजे का टाइम बता रहा हूँ कि मेंस में हमें 9 बजे ही मॉक देना है, तो बहरहाल हम लोग उसी का टाइम टेबल लेके चलते हैं। या तो मेंस का मॉक देंगे या हम लोग सेट देंगे, तो इसी टाइम पे हमारा ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने 11 से 12 या तो कोई इंग्लिश की वीडियो देख लेनी है या कोई GS की वीडियो देख लेनी है। फिर हम लोग खाना वगैरह खा के 1 बजे बैठते हैं, 1 से 3 मैथ्स करना है। इस टाइम पे मैंने मैथ्स इसलिए रखा क्योंकि इस टाइम पे हमें नींद आएगा। मैथ्स के अलावा कुछ भी और पढ़ोगे ना तो अभी का मौसम ऐसा है कि आपको नींद आ ही जाएगा। आप AC को ऑन करो, आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है। फिर क्या है कि GS इसके बाद आप 3:30 से चाय वाय पी के बैठो, GS के PYQ को लगाओ, नोट्स पढ़ो, 2 घंटा आप GS को डेडिकेट करो। फिर शाम हो जाएगा तो आप आधे घंटे वॉक करके आ सकते हो। फिर 6 से 7 आपने जो आज पूरे दिन पढ़ा है, जो सेट्स लगाए हैं उसको एनालाइज करो, उसमें देखो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और इसमें आपको जो वीक पॉइंट मिल के आ रहे हैं उनको आप 7 से लेकर के 11 बजे तक उस पर टाइम दो, तभी जाके तो इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये मुझे लग रहा है कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आपको 7 से 8 दिन में आपके स्कोर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। एनालिसिस लोग क्या करते हैं, मॉक के बाद तुरंत कर देते हैं, फिर उसको पढ़ते नहीं है। मैंने लास्ट में रखा है एनालिसिस। आप एनालिसिस करो, आपको कुछ वीक पोर्शन मिले, इस 4 घंटे में उस वीक को कंप्लीट करो, देन अगले दिन सेम चीज़ रूटीन फॉलो करो। ये हैक्टिक भी नहीं है, बहुत आराम से इसको आप फॉलो कर सकते हो। आप इसे करना, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, कोई 10 बजे उठते हैं तो 2-2 घंटा आप सब ट्रैक कर लेना, प्रोसीजर सेम ही रहेगा, बट 6 बजे उठो यार, अब हो गया। अब आप फ्यूचर के डेमोक्रेट बनने जा रहे हो तो इतना तो आपसे रूटीन फॉलो कराने का हम लोग एक्सेप्टेशन रख ही सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।